धैर्यता। 2 गुमराहकता। 3 सत्यता। 4 निर्भयता। 5 एकाग्रता। 6 सहनशीलता। 7 पवित्रता। 8 संतुष्टता। 9 निरहंकारिता। 10 मधुरता। 11 साहस। 12 निश्चिंतता। दैवीय गुण। 1 धैर्यता। एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए, सामाजिक एकता के लिए, धैर्य या संयम एक महत्वपूर्ण दैवीय गुण है जो मनुष्य के पास होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए मन को स्थिर रखने का काम यह गुण सफाई से करता है। जब व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर मतभेद होता है, तो व्यक्ति को अपने सामने वाले व्यक्ति की राय का सम्मान करने के लिए, अपने न्याय बुद्धि का उपयोग करने के लिए धैर्यपूर्वक और संयम से सुनना पड़ता है। एक संयमी व्यक्ति की 2 बातें सुनने के लिए हर कोई बेताब है। अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय अधीरता के बजाय धैर्य के साथ लिए जाते हैं। जल्दबाजी में कोई काम करना खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अब प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर इस गुण को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस गुण का उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर समाज के उत्थान के लिए किया जा सके। प्राचीन भारतीय राजयोग सिखाता है, जिसके आधार पर दैवीय गुणों का विकास होता है और मानव विचारधारा का उत्थान होता है। परमात्मा गुणों के सिंधु और उनके द्वारा सिखाए गए राजयोग परमात्मा की मधुर स्मृति के आधार पर हमारे अंदर छिपे हुए गुणों का विकास होता है। संयम का फल हमेशा मीठा होता है। 2 गुणग्राहकता। गुणग्राहकता वह गुण है जो मनुष्य को सभी दैवीय गुणों को प्राप्त करने और सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए चाहिए। इस गुण की विशेषता यह है कि यह अन्य सभी गुणों को धारण करने के लिए आधार तैयार करता है। जब तक किसी व्यक्ति में दूसरों के गुणों को देखने और उनके दोषों को त्यागने का गुण नहीं होगा, तब तक मनुष्य सद्गुणों की चर्चा सुनने के बाद भी उनकी धारणा नहीं कर पाएगा। मनुष्य उस व्यक्ति में अधिक दोष देखता है जिसके बारे में तीव्र घृणा या अवमानना है। इसके विपरीत वो जिससे प्रेम करता है, उसके दोषों को नहीं देखता, बल्कि उसके मन में सहानुभूति की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए ज्ञान की भाषा में निंदक और दुर्गुण ग्राहक को कौवे और गुण ग्राहक को हंस कहा जाता है। अब वास्तविक परमात्मा ने हमारा फिर से परिचय कराया है। आप सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, इसलिए सभी प्रेम और सदाचार के साथ रहें ताकि आपका प्रेम उस परमात्मा और सभी आत्माओं के साथ हो। श्रीदत्त गुरुओं में भी सभी में योग्यता देखने का गुण था, इसलिए उन्होंने 24 गुरु बनाए और प्रत्येक से एक गुण लिया। 3 सत्यता। सत्यमेव जयते हमारा ब्रीद वाक्य है। हम यह भी कहते हैं कि आखिरी विजय सच का ही होता है। सच्चाई सामने आने तक हमें कुछ समय के लिए धैर्य रखना होगा। सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर असत्य कपड़े के टुकड़े की तरह है। यदि आप उस चादर को अपने मुंह के ऊपर ले जाते हैं, तो आपके पैर उजागर हो जाएंगे और यदि आप इसे अपने पैरों पर ले जाते हैं, तो आपका मुंह खुल जाएगा। एक बार झूठ बोलने के बाद उसे छुपाने के लिए 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य अविनाशी होने के साथ साथ त्रिकालबद्ध भी है। इसलिए असत्य से अल्पकालिक लाभ होने पर भी दीर्घकालिक नुकसान होता है। यह भारी नुकसान का कारण बनता है और अगले व्यक्ति को धोखा देता है। ऐसा कहा जाता है कि
सच की नैया हिलेगी, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जीवन में सत्य की खोज को नहीं छोड़ना चाहिए। परमपिता शिव परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है क्योंकि परमात्मा शिव सृष्टि चक्र के कलयुग के अंतिम क्षण में अवतरित होते हैं और सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाली कई आत्माएं आत्मज्ञान प्राप्त करती हैं। सत्य परमात्मा के ज्ञान से एक नए सत्ययुगी जगत का निर्माण होता है। इस सत्ययुगी जगत में विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का अखंड चक्रवर्ती राज्य है। भारत में सोने चांदी के महल, पुष्पक विमान है और सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक सरकार है। सत्य के ऐसे युग में प्रवेश करने के लिए आइए हम सभी सत्य को अपनाएं। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.